अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ राबेल महर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए जनाब, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो आज हम बना रहे हैं शाम का नाश्ता, और शाम का नाश्ता बना रहे हैं आलू के पराठे के साथ, और साथ में बहुत ही मज़ेदार हरी सी चटनी है, खट्टी खट्टी सी, तीखी तीखी सी। तो सबसे पहले मैं चटनी की जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। आधा बंच धनिया है, आधा बंच पुदीना है, 6 हरी मिर्चें हैं, उन्हें बारीक काट लिया है, और 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है, नमक हस्बे जायका है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी इमली ली है मैंने और उसे पानी में भिगो दिया है, और इसी में 1 नींबू भी निचोड़ दिया है ताकि जब चटनी बने तो नींबू का और इमली का अलग अलग टेस्ट उसमें शामिल हो जाए, और इस तरह चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो इसके अलावा जो भुर्ते के लिए सामान है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 2 चम्मच धनिया है, दोनों को कूट लिया है, आधी चमची गरम मसाला है, 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर है, गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, और नमक हस्बे जायका है, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया ले लिया है कटा हुआ, हरी मिर्ची 5 से 6 काट ली है बारीक, 1 अदद प्याज है, इसे भी बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद इन्हें साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद जो है अब मैं इसे गरम मैश कर लूँगी, क्योंकि आलू अभी गरम है, और अगर गरम आलू मैश न किए तो ठंडे होने के बाद बहुत सख्त से हो जाते हैं और फिर वो अच्छे तरीके से मैश नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने भुर्ता बना लिया है और तमाम मसाला भी इसमें शामिल कर दिया है। इस पोजीशन में आप नमक और लाल मिर्ची चख सकते हैं, अगर कम लगे तो आप शामिल कर सकते हैं। तो मैंने जो है चटनी में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था, मज़ीद मुझे कम लग रहा था। यहाँ पे चटनी जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। इसमें नींबू का टेस्ट भी है और इमली का भी। भुर्ता भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, नमक वगैरह मिर्चें सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, और आटा आधा किलो लिया है, आधा किलो मैदा लिया है, 2 चम्मच जिसमें जो है ऑयल शामिल किया है, और 1 चम्मच मैंने घी का शामिल किया है। थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको गूंद देंगे। तो मैं इसे गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंदने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैंने आटा ऐसा गूंदा है कि रोटी से थोड़ा सा नरम गूंदा है, यानी जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा नरम गूंदा है। और घी लिया है, तो आपको पता है कि सर्दियों में घी जो है वो जम जाता है। तो यहाँ मैंने आधा कप जो है छोटा वाला वो ऑयल का शामिल किया गरम करके, सरसों का ऑयल। तो ये जैसे ही पिघल जाता है तो हम जो पेड़े में जो फिलिंग शामिल करके उसे कवर करते हैं और उसे बेल लेते हैं। तो मैंने जो पेड़ों में घी लगा के रखा था, तो उसकी वजह से ना आटे में काफ़ी लचक पैदा हो गई है, और इसी तरह का मुझे आटा चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने 1 पेड़ा फैला लिया है, और इसमें हम शामिल करेंगे जो आलू का भुर्ता जो तैयार किया है वो। आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कम भी मत कीजिएगा कि खाने में पता ही नहीं चले कि आप खा क्या रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भी न शामिल कीजिएगा कि बेलते हुए फिर आपको परेशानी हो। तो इस तरह फोल्ड कर लीजिएगा पेड़े को अच्छे तरीके से। मैं अभी एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ में मोबाइल है मेरे। तो इसको इस तरह से बिल्कुल कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इसको पलट के फिर इसको थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों की मदद से। अब मैं इसे बेल लेती हूँ और उसके बाद तवे पे इसे रख देती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पराठे को अच्छे तरीके से बेल लिया था। बेलने के बाद मैंने इसे पैन में रख दिया था। यहाँ मैं पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्राई पैन का। आप चाहें तो तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इसमें परेशानी हुई तो फिर मैं तवे का इस्तेमाल करूँगी। तो इसे एक तरफ से अच्छे तरीके से पका लीजिएगा रोटी को, और दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से इसको सेक लीजिएगा, और उसके बाद जाके घी डालिएगा।
कच्ची रोटी में अगर आप घी डालेंगे तो सारा घी जो है रोटी पी जाती है। एक तो रोटी बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाती है और दूसरा ये वो खाने में अच्छा नहीं लगता, पराठा इतना क्रिस्पी नहीं बनता। तो क्रिस्पी बनाने के लिए रोटी को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेकना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा, कितना गुलाबी सा पराठा तैयार हुआ है और यकीनन ये खाने में भी उतना ही लाजवाब होगा। तो पराठा हमने रेडी कर लिया एक, और इसे गरम गरम जो है मैं आपको खा के दिखाती हूँ, टेस्ट करके दिखाती हूँ। एक और पराठा मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो यहाँ पर जो है उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ पर जो है गरम गरम, हमारे यहाँ गरम गरम जो है पराठे बनते जाते हैं और हाथों हाथ खाते जाते हैं। तो मैं बनाती जाती हूँ और बच्चे खाते जाते हैं, या फैमिली मेम्बर्स और आते हैं, भाई के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे हैं, फरमाइश करते हैं तो उनको भी बना के देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है। टोटल मुझे अभी 4 बंदों के लिए पराठे तैयार करने हैं। और उसके बाद असर की नमाज़ का टाइम भी करीब ही है, यानी कि मगरिब की नमाज़ का टाइम करीब है और असर का नमाज़ का टाइम ख़त्म होने वाला है। तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी है और बाकी जो बचेंगे पराठे वो मैं बाद में जो है उन्हें रेडी करूँगी। तो यहाँ पर जो है पराठे 3-4 पक चुके हैं, तो बाकी जो पराठे मैं नमाज के बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली थी और उसके बाद जो है मैंने एक पराठा बेटी के लिए बनाया था। बेटी के लिए पराठा मैंने उसे 4 हिस्सों में कट कर दिया था, जैसे पिज़्ज़ा की कटिंग होती है, तो ताकि वो आराम से खा सके इसे। और इसके बाद मैं अपना पराठा बनाऊंगी। थोड़ी सी चटनी भी दे दी है, तो बाकी जो चटनी मेरे लिए थोड़ी सी बच गई है। और यहाँ पर हाथ भी सारे भर चुके हैं आटे से। मैंने जब अपना पराठा तवे पे डाला तो तवा जो है वो खुश्की जल चुकी थी और मुझे अंदाज़ा नहीं रहा। तो मैंने जो है एक छोटा सा पेड़ा लिया लोई का, यानी छोटा सा जिसे लेते हैं ना छोटे बच्चों को चेहरे पे घुमाते हैं लोई, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा आटा लिया और इसी तरह इस पर दबा दबा के जो लगी हुई थी, कालक लगी हुई थी, जो खुश्की जल चुकी थी, तो उसे मैंने इस तरह साफ़ कर लिया है। मेरी वालदा जो है वो इसी तरह साफ़ करती हैं। जब मैं छोटी थी तो उनके साथ किचन में बैठती थी, अगर रोटी जल जाती थी पराठा तो वो इसी तरह साफ़ करती थी। अब इस आटे को मैं कहीं ऊपर ही रख दूँगी, नीचे नहीं रखूँगी, वरना ये ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पराठा भी रेडी हो रहा है और मैंने थोड़ा सा घी ज़्यादा ही शामिल किया है ताकि क्रिस्पी सा पराठा मेरे लिए तैयार हो जाए। और देखिए कितना प्यारा सा पराठा तैयार हुआ है। और मुझे ऐसा ही पराठा चाहिए था अपने लिए। थोड़ी थोड़ी सी भूख भी है और साथ में अभी भुट्टे वाला भी आया था, गर्मा गर्म भुट्टे उसने सेक के दिए, तो एक भुट्टा भी लिया, वो भी खाया था मैंने, थोड़ा सा बच भी गया है। और चटनी थोड़ी सी मेरे लिए बच गई है तो मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं अब खाती हूँ पराठा अपना, और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा रेसिपी तक के लिए अब लेते आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।